नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 6 सितंबर को हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने तालिबान के बीच मचे सत्ता संघर्ष को लेकर खबर दिखाई थी। तब यह पहला चैनल था जिसने बताया था कि तालिबानी लीडर मुल्ला ब्रदर हक्कानी नेटवर्क से हुए झगड़े में घायल हो गया है और उसका इलाज पाकिस्तान में किया जा रहा है। आपके चैनल ने यह भी बताया था कि इस दौरान काबुल में तालिबानी लड़ाकों द्वारा की गई गोलाबारी का संबंध पंजशीर पर कब्जे के जश्न से नहीं था, बल्कि यह गोलाबारी मुल्ला ब्रदर गुट और पाकिस्तान का आशीर्वाद प्राप्त हक्कानी नेटवर्क के लड़ाकों के बीच हुई थी, जिसमें कई दर्जन आतंकी मारे गए थे। इस घटना के एक हफ्ता गुजरने के बाद भी मुल्ला ब्रदर का कोई अता पता नहीं है। इससे यह भी साफ है कि उक्त घटना के संदर्भ में हमारा विश्लेषण काफी सटीक था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के बाद पहली बार कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ काबुल की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान शेख मोहम्मद ने तालिबानी प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी समेत तमाम तालिबानी नेताओं से मुलाकात की है। मगर यहां पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और ही रही है। इस बैठक के दौरान कतर में मुख्य वार्ताकार रहे मुल्ला ब्रदर और भारत समर्थक माने जाने वाले उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई दोनों ही नदारद थे। इन प्रमुख नेताओं के गायब रहने से अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। यही नहीं, मुल्ला ब्रदर के हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के साथ संघर्ष में घायल होने की खबरों के बाद से ही वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया है। अब तो ऐसी खबरें भी चल रही है कि मुल्ला ब्रदर बुरी तरह से घायल हो गया था और अब यह जाहिल हुरों की खोज में निकल गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यानी पर्दे के पीछे मुल्लाओं की धूर्त पॉलिसी और आपसी टकराव चरम पर पहुंच गया है। चरम पर इसलिए कि भारत के आईएमए में पढ़े शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई भी अपना कद घटाने से खफा बताए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग काम कर रहा है। इससे पहले आई खबरों में इस्तनकजई की विदेश मंत्री के पद पर ताजपोशी तय मानी जा रही थी, लेकिन उसे उप विदेश मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा है। माना जा रहा है कि मुल्ला ब्रदर की अमेरिका से नजदीकी और इस्तनकजई के भारत से बातचीत के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कान खड़े हो गए और उसने इन दोनों के ही पर कतर दिए हैं। जिस हक्कानी नेटवर्क से मुल्ला ब्रदर का संघर्ष हुआ था उसे आईएसआई ने पाल रखा है। दावा यह भी किया गया है कि आईएसआई ने इस संघर्ष की पटकथा लिखी थी, जिसमें मुल्ला ब्रदर को निपटाने का प्लान बनाया गया था। बाद में सहानुभूति दिखाने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा अस्पताल में उसके इलाज का ड्रामा रचा गया है। यानी अगर मुल्ला ब्रदर जीवित भी हुआ तो उसके जीवन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। मुल्ला ब्रदर तालिबान में एक शक्तिशाली नेता है। उसने अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी। तालिबान के सह संस्थापक और मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को 2010 में पाकिस्तान के कराची से गिरफ्तार किया गया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश और तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान ने 2018 में रिहा कर दिया था। खास बात यह है कि तालिबान ने साल 2013 में कतर की राजधानी दोहा में राजनीतिक कार्यालय खोला था। कतर तुर्की के साथ मिलकर काबुल हवाई अड्डे को तकनीकी सहायता मुहैया भी करा रहा है। इतने महत्वपूर्ण देश के साथ मुलाकात के दौरान मुल्ला ब्रदर के न रहने से तालिबान नेताओं में मतभेद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूं भी इन जाहिलों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई कोई नई बात नहीं है। यह मुल्ला अपनी कौम के सगे नहीं है। आपसी तालमेल ये बना पाएंगे, इसकी उम्मीद करना ही बेमानी है। अफगानिस्तान में सत्ता के लिए मचा घमासान अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के टारगेट पर वह सभी तालिबानी लीडर हैं जो भविष्य में अफगानिस्तान के भीतर उसके लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। ऐसे तालिबानी लीडर को या तो ठिकाने लगा दिया जाएगा या फिर हाशिए पर कर दिया जाएगा। जब तक मुल्ला ब्रदर सामने नहीं आता है, तालिबान के अंदर ही पाकिस्तान के खिलाफ एक नया गुट खड़ा होने की आशंका भी बन गई है। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत तालिबानी सरकार के शीर्ष पदों पर पाकिस्तान ने अपने प्यादे तैनात कर दिए हैं। इस्तनकजई और मुल्ला ब्रदर किनारे कर दिए गए हैं, जबकि कई तालिबानी मुल्लाओं पर गाज गिरने की तैयारी चल रही है। यानी आने वाले वक्त में तालिबान के बीच गद्दी की लड़ाई में बड़े कत्लेआम और संघर्ष से दुनिया के रूबरू होने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।